हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका शर्मा और आज अपन पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है देखते हैं अपन। यहाँ पे S हमने बोला सबसे पहले, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी किसी को हटाकर उसकी जगह लेना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम या ग्रुप हट रहा है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसे कोई दूसरा एटम या ग्रुप, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। N stands here for न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो हटने वाला एटम या ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल है और उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले रहा है, इसलिए ये कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 किस लिए लिखा जाता है यहाँ पे? 2 का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, सिग्निफिकेंस इसका ये। अब बाय मॉलिक्यूलर, बाय मतलब 2 मॉलिक्यूल्स वाला। 2 मॉलिक्यूल कहाँ? रिएक्शन के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 डिफरेंट स्पीशीज जब इन्वॉल्व होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन फिर दोनों स्पीशीज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द स्पीशीज। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल अपन ने दिया है क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्सिल आयंस का। क्लोरोमीथेन जब हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस क्या है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, और क्लोराइड आयंस विल बी द लीविंग ग्रुप, वो हटेंगे। तो क्लोराइड आयन को हटाकर उसकी जगह हम हाइड्रोक्सिल आयन क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बना? मिथेनॉल बना और क्लोराइड आयंस हट गए। ये अपन ने एक सिंपल एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल SN2 रिएक्शन का लिया है। अब मैकेनिज्म को अपन समझेंगे होता कैसे है। यहाँ पे अपन बना रहे स्ट्रक्चर क्लोरोमीथेन का। हम जानते हैं कि कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहती है, चारों सिंगल बॉन्ड जब उससे बॉन्डेड है। दिस इज अ टेट्राहेड्रल कार्बन एटम अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 क्लोरीन एटम। अब इस पर अटैक कर रहा है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल आयन। OH नेगेटिव आयन आके इस कार्बन से बॉन्ड बनाना शुरू करता है। पहले क्या बनती है? एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन एटम है ये 5 ग्रुप्स के साथ सराउंडेड है। अब कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती है। इस कार्बन के 3 तो ट्रू बॉन्ड्स हैं, पूरे बॉन्ड्स बने हुए हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ। एक पार्शियली टूटता हुआ बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट रहा है, और साइमल्टेनियसली एक ये पार्शियल बॉन्ड है कार्बन और OH नेगेटिव के बीच में, जो बॉन्ड बनने के प्रोसेस में है। तो ये बॉन्ड बनना और ये टूटना, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही बनती है, इट कन्वर्ट्स टू द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, वी गेट मिथेनॉल एंड क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है इन्हें हम 2 अलग अलग स्टेप्स नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन वगैरह रिएक्शन में इंटरमीडिएट होते हैं। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। फर्क क्या है दोनों में? ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी रिएक्शन इंटरमीडिएट से भी बहुत कम होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट को अंडर स्पेशल कंडीशंस हम आइसोलेट कर सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर वगैरह को स्टडी कर सकते हैं, बट ट्रांजिशन स्टेट को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आइसोलेट करके स्टडी नहीं किया जा सकता है। जैसे ही ये बनती है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। So that is why we say that the reaction completes in a single step. अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो यही स्टेप इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होगा। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आयंस भी। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोमीथेन ऑल्सो और हाइड्रोक्सिल आयंस ऑल्सो। दैट इज व्हाई द रिएक्शन विल बी अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, फर्दर अब इस मैकेनिज्म को और अपन समझते हैं। यहाँ पे ये क्लोराइड क्या है? लिविंग ग्रुप है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, एंड OH नेगेटिव इज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। इस कार्बन पर ये OH नेगेटिव हमेशा लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बैक साइड से अटैक करता है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट बनती है। इट कैन नेवर अटैक फ्रॉम द सेम साइड एज द लिविंग ग्रुप। इसके कारण क्या होगा कि इस कार्बन के अराउंड हम बाकी के बॉन्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो बिल्कुल जैसे अभी ये सब हाइड्रोजन इस तरह से तीनों अटैच्ड है, OH यहाँ आके जुड़ा, Cl हटा, तो फाइनली प्रोडक्ट में क्या हुआ? ये तीनों बॉन्ड्स इस तरह से इन्वर्ट हुए।
कॉन्फ़िगरेशन अराउंड दिस कार्बन एटम इज सेड टू बी इन्वर्टेड, उल्टी हो गई, बिल्कुल जैसे हम एक अम्ब्रेला देखते हैं, छतरी होती है, बहुत तेज हवा में वो बिल्कुल इस तरह से उल्टी हो जाती है, उसी तरह का कुछ इफेक्ट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इस चीज को कहा जाता है अम्ब्रेला इफेक्ट या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या हम इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, फर्दर मोर अब अपन बात करते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन। हम जानते हैं कि भाई ये तो अपन ने एग्जांपल लिया क्लोरोमीथेन का। एल्काइल हैलाइड्स हमारे मिथाइल हैलाइड्स भी होते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, टर्शरी भी होते हैं। तो सब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे SN2 रिएक्शन के प्रति? वी जस्ट सी फ्रॉम दिस डायग्राम इटसेल्फ, इस कार्बन से ये तीनों क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन हम जानते हैं सबसे छोटे एटम है, कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एज अ रिजल्ट इस OH नेगेटिव के पास यहाँ सफिशिएंट वेकेंट स्पेस है, आराम से ये इजीली इस कार्बन तक अटैक कर सकता है और रिएक्शन प्रोडक्ट बन जाएगा। सपोज हम इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड को हम कन्वर्ट करते हैं किसी प्राइमरी हैलाइड में। नाउ एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा हाइड्रोजन एटम से कहीं बड़ा होता है साइज में। एज अ रिजल्ट वो यहाँ क्या इंट्रोड्यूस कर देगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इस OH नेगेटिव का इस कार्बन पर अटैक करना रिलेटिवली क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफिकल्ट। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट विल स्लो डाउन, और वी से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो स्लो डाउन। आप अगर दो हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं एल्काइल ग्रुप से, स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन वाया SN2 मैकेनिज्म और स्लो हो जाएगी। और अगर आपने टर्शरी हैलाइड ले लिया, ये तीनों हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लोएस्ट हो जाएगी। सो वी कैन फाइनली कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलाइड्स वाया SN2 मैकेनिज्म विल बी, मिथाइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी हैलाइड्स में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम होगा, सेकेंडरी हैलाइड्स में और कम, और टर्शरी हैलाइड्स का रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? सबसे कम। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन वाया SN2 mechanism is inversely proportional to steric hindrance around the carbon atom.